मित्रों, आज के वीडियो में जो है भारत की प्रमुख कला पत्रिकाओं के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि देखिए भारतीय कला के विकास, इतिहास और समीक्षा को समझने के लिए प्रमुख कला पत्रिकाओं और जनरल मैगजीन एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। टीजीटी, पीजीटी, आर्ट, नेट, जेआरएफ और अन्य कला परीक्षाओं में अक्सर इनके प्रकाशन, रुझान और संपादकों से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को तैयार किया गया है, जो त्वरित और सटीक रिवीजन के लिए महत्वपूर्ण एक सूची है आपके लिए, जो एग्जाम के व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इस संदर्भ में जो है पहली पत्रिका है ललित कला समकालीन। तो ललित कला समकालीन पत्रिका का प्रकाशन होता है नई दिल्ली से, और प्रकाशक या संपादक पूछा जाए तो ललित कला एकेडमी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में। तो ललित कला एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? 1954 ईस्वी में। जिसका प्रकाशन कौन सी पत्रिका है? ललित कला समकालीन। अब मुख्य बिंदु क्या है? तो इस पत्रिका का मुख्य बिंदु यह है कि आधुनिक और समकालीन भारतीय कला पर केंद्रित यह सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका मानी जाती है। कौन सी? ललित कला समकालीन। ठीक। तब अगली पत्रिका है ललित कला प्राचीन। कौन सी है? ललित कला प्राचीन। तो अगली पत्रिका का नाम है ललित कला प्राचीन। ये भी जो है नई दिल्ली से प्रकाशित होती है। कहाँ से? नई दिल्ली से। और इसको प्रकाशित करने वाली संस्था है ललित कला एकेडमी। और इसका मुख्य बिंदु क्या है? देखिए, यह मुख्य रूप से प्राचीन भारतीय कला, शिल्प कला और पुरातत्व पर केंद्रित पत्रिका है। कौन सी? ललित कला प्राचीन। जिसका प्रकाशन किस स्थान से होता है? नई दिल्ली से होता है। और कौन सी संस्था करती है? ललित कला एकेडमी करती है। अगली सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका है जो है मार्ग पत्रिका। इसका प्रकाशन स्थान है मुंबई, और जो प्रकाशक संस्था है मार्ग पब्लिकेशन। जिसके संपादक कौन थे? मुल्क राज आनंद थे। जबकि जो है आपकी ललित कला जो समकालीन थी, यह जो है आधुनिक और समकालीन भारतीय कला पर केंद्रित सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका थी। जबकि ललित कला प्राचीन जो है यह मुख्य रूप से प्राचीन भारतीय कला, शिल्प कला और पुरातत्व पर केंद्रित पत्रिका है। जिसका प्रकाशन कहाँ से होता है? नई दिल्ली से। और प्रकाशक संस्था कौन है? ललित कला एकेडमी। तो दोनों का ही प्रकाशन जो है ललित कला एकेडमी द्वारा किया जाता है। ठीक। अब अगली पत्रिका है मार्ग पत्रिका। देखिए, मार्ग पत्रिका का जो है मुंबई से प्रकाशन होता है मार्ग पब्लिकेशन द्वारा। और इसके संस्थापक और संपादक कौन थे? डॉक्टर मुल्क राज आनंद। अब इससे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? तो भारतीय कला और संस्कृति की सबसे पुरानी और विश्व प्रसिद्ध पत्रिकाओं में से एक है। कौन? मार्ग पत्रिका। यह भारतीय कला और संस्कृति की सबसे पुरानी और विश्व के प्रसिद्ध पत्रिकाओं में से एक पत्रिका है। अगली पत्रिका है कला दीर्घा, जिसका प्रकाशन होता है लखनऊ से। और इसके संपादक कौन थे? डॉक्टर जोशी और अवधेश मिश्र। इसके संपादक कौन थे? डॉक्टर ज्योतिष जोशी और अवधेश मिश्र। अब इसकी मुख्य बातें क्या है? तो यह समकालीन कला परिदृश्य और कलाकारों की समीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश से प्रकाशित महत्वपूर्ण पत्रिका है। कौन सी? कला दीर्घा। तो यह जो है एक समकालीन कला परिदृश्य और कलाकारों की समीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश से प्रकाशित एक पत्रिका है। जिसका प्रकाशन जो है कहाँ से होता है? लखनऊ से। और इसके संपादक कौन है? डॉक्टर ज्योतिष जोशी और अवधेश मिश्र। अगली पत्रिका है समकालीन कला, कंटेम्पररी आर्ट। इसका प्रकाशन नई दिल्ली से होता है, और
इसको प्रकाशित कौन करता है? राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में। ठीक। अब मुख्य तथ्य क्या है इसमें? देखिए, यह जो है विशेष रूप से हिंदी भाषा में जो है समकालीन भारतीय कला के रुझानों से समर्पित एक जो है पत्रिका है। हिंदी भाषा में प्रकाशित होती है और समकालीन कला रुझान इसमें जो है प्रदर्शित किए जाते हैं। ठीक। अब अगली पत्रिका है आपका कला त्रैमासिक पत्रिका। इसका प्रकाशन लखनऊ से होता है और कौन करता है? राज्य ललित कला एकेडमी उत्तर प्रदेश द्वारा। तो राज्य ललित कला एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? 1962 में। जो कला त्रैमासिक नाम से एक कला पत्रिका प्रकाशित करती है, कहाँ से? लखनऊ से। करती है। इसमें मुख्य बातें क्या है? तो उत्तर प्रदेश की कला गतिविधियों और क्षेत्रीय कलाकारों को बढ़ावा देने वाली यह जो है एक त्रैमासिक पत्रिका है। ये क्षेत्रीय कलाकारों को जो है बढ़ावा देने वाली एक त्रैमासिक पत्रिका है। कौन? कला त्रैमासिक, जो जिसका प्रकाशन लखनऊ से होता है। अब किसके द्वारा यह छपता है? राज्य ललित कला एकेडमी यूपी द्वारा, जिसकी स्थापना 1962 में हुई थी। ठीक। अगली कला पत्रिका है कला वीथी, जिसका प्रकाशन होता है भोपाल से और प्रकाशन करने वाली संस्था कौन है? मध्य प्रदेश कला परिषद। मध्य प्रदेश जो है कला परिषद द्वारा जो है कला वीथिका पत्रिका प्रकाशित होती है। कहाँ से? भोपाल से। अब इससे मुख्य बातें क्या है? तो देखिए, यह मध्य प्रदेश और देश के जनजातीय लोक एवं आधुनिक कला पर विशेष सामग्री प्रस्तुत करती है। कौन सी? कला वीथी पत्रिका, जिसका प्रकाशन कहाँ से होता है? भोपाल से। और कौन करता है? मध्य प्रदेश कला परिषद। अगली सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका है रूपम पत्रिका, जिसका प्रकाशन जो है कोलकाता से होता है। जिसके संपादक कौन है? ओसी गांगुली है। अब मुख्य बिंदु क्या है इसमें? तो वर्ष 1920 में ईस्वी में यह शुरू हुई ऐतिहासिक कला पत्रिका है, जिसने भारतीय कला समीक्षा को विशेष पहचान दी। 1920 में शुरू हुई और भारतीय कला को जो है एक वैश्विक स्तर पर इसने लेकर गया। कौन? रूपम पत्रिका, जिसका प्रकाशन कहाँ से होता है? कोलकाता से। इसके संपादक कौन है? ओसी गांगुली है। अगली पत्रिका आर्ट इंडिया, जिसका प्रकाशन मुंबई से होता है और आर्ट इंडिया मीडिया के द्वारा किया जाता है। इसमें समकालीन कला और प्रदर्शनी और नए प्रयोग के बारे में जो है छपता है। एक और महत्वपूर्ण पत्रिका है कला संवाद, जिसका प्रकाशन कहाँ से होता है? नई दिल्ली से। और कौन करता है? राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी करती है। अब इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? देखिए, बंगाल एक कला समाचार और संगोष्ठी और गतिविधि बुलेटिन से संबंधित जो है खबरें छापता है। कौन? कला संवाद, जिसका प्रकाशन कहाँ से होता है? नई दिल्ली से। अगली पत्रिका है कृति ओरिएंटल, जिसका प्रकाशन कहाँ से होता है? कोलकाता से। और कौन करता है? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। ठीक। 1907 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल के आर्ट की स्थापना होती है, जिस जहाँ से जो है कृति ओरिएंटल नामक पत्रिका का प्रकाशन होता है कोलकाता से। और इसके मुख्य बिंदुओं में देखिए, बंगाल स्कूल और पुनरुत्थानवादी कला आंदोलनों के दस्तावेजीकरण के लिए प्रसिद्ध पत्रिका है। किसके लिए प्रसिद्ध है? बंगाल स्कूल और पुनरुत्थानवादी कला आंदोलनों के लिए दस्तावेजीकरण के लिए प्रसिद्ध पत्रिका है। कौन सी? कृति ओरिएंटल। अगली सबसे फेमस पत्रिका है वैश्विक पत्रिका, जिसका प्रकाशन बड़ौदा से होता है। इसके संपादक गुलाम मोहम्मद शेख और भूपेन खक्कर जी हैं। तो वैश्विक पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? बड़ौदा से। इसके संपादक कौन है? गुलाम मोहम्मद शेख और भूपेन खक्कर हैं।
अब महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, 1960 और 70 के दशक की एक ऐतिहासिक और प्रभावशाली कला पत्रिका है जो कलाकारों द्वारा खुद चलाई गई थी। अब परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्विक टिप्स क्या है, तो देखिए डॉक्टर मुल्क राज आनंद का नाम जो है मार्ग पत्रिका से जुड़ा है। और रूपम नामक पत्रिका का जो संपादक थे ओसी गांगुली थे, जिसका प्रकाशन कोलकाता से होता था। आते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों में देख लेते हैं। मार्ग पत्रिका जो है भारत के सबसे प्रसिद्ध कला पत्रिकाओं में से मानी जाती है। मुल्क राज आनंद को मार्ग का जो है संस्थापक माना जाता है, जबकि ललित कला एकेडमी जो है भारत सरकार की राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1954 में। अगला कि इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्ट जर्नल जो है समकालीन भारतीय कला पर आधारित पत्रिका है, जबकि वहीं श्रुति पत्रिका जो है मुख्यतः भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य की पत्रिका है। कौन? श्रुति पत्रिका। जबकि कला दीर्घा हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित होती थी, जबकि बॉम्बे आर्ट सोसाइटी जो है भारत की प्राचीन कला संस्थाओं में से एक है। अब देखिए एमसीक्यू के रूप में क्या बन सकता है, तो मार्ग पत्रिका के संपादक के रूप में पूछ सकता कौन थे, तो मुल्क राज आनंद थे। जबकि दूसरा है कि श्रुति पत्रिका किस विषय से संबंधित है, तो भारतीय संगीत और नृत्य से संबंधित है। तीसरा है कि कला दीर्घा किस भाषा में प्रकाशित होती है, तो हिंदी व अंग्रेजी में। चौथा है कि इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्ट जर्नल कहाँ से प्रकाशित होती है, तो मुंबई से। अगला है कि भारत सरकार की राष्ट्रीय ललित कला संस्था कौन सी है, तो ललित कला एकेडमी। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।